नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट फ्रेंड क्लास 10 का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है, उसका हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख लिया है। आइए चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि हमको पढ़ना क्या क्या है इसमें। हमको इसमें मेनली 3 फॉर्मूले का उपयोग होगा। एक क्या होगा, लेंस सूत्र। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों को याद होगा लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, और एक हो जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, यही दो फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, समझदारी से देखना। कॉपी पेन उठा लिए होगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। क्या कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक 3/2 है तथा 4/3 है। कह रहा है कि यदि कांच में प्रकाश की चाल 20 गुना 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि वायु के तुलना में किसका अपवर्तनांक बाबू, वायु के तुलना में कांच का अपवर्तनांक कितना कह रहा है, 3/2 है। और वायु के तुलना में ही पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 4/। और कांच में प्रकाश की चाल हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 20 गुना 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है। हमसे पूछ रहा है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो तुम उम्मीद कर रहा हूं कि तुमको अपवर्तनांक का फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो देख लो। चलो, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। अपवर्तनांक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, n बराबर c बटा v ना, n बराबर c बटा v। तो ये जो अपवर्तनांक जहां से c में c क्या हो जाता था, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे v से क्या हम कहते हैं, वस्तु में प्रकाश की चाल। इसको हम निर्वात बोलते हैं और इसको हम वस्तु बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है हम मेनली हम किसकी तुलना में निकालते हैं, निर्वात की तुलना में निकालते हैं, किसी वस्तु का प्रकाश की चाल निकालते हैं। यहाँ पर हमको क्या है, किसके तुलना में निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। वायु के सापेक्ष में हम कहा निकाल रहे हैं, कांच का भी निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष में पानी का निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें अपवर्तनांक n बराबर, अपवर्तनांक n बराबर हम इसके लिए लिख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, वायु का जो है कांच के लिए लिख रहे हैं। इसके लिए हम लिखेंगे अपवर्तनांक n किसका, कांच का। कांच का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल और बटा क्या हो जाएगा, कांच के निकाल रहे हैं तो कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, हमको दे दिया है कितना, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 ना, तो बराबर 3/2। सपोज कर लो कोई एक इक्वेशन बन गया, इसको हम फर्स्ट मान लिए। सेकंड के लिए चलो, हमको क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष में किसका, पानी का ना। तो अपवर्तनांक निकालना है किसका, हमको निकालना है पानी का। तो ऊपर तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल ना, और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस में क्या हम निकालने, पानी का ना, तो पानी में प्रकाश की चाल। इसका वैल्यू कितना हो गया, 4/3 ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा एक अलग पेज बनाना पड़ेगा, एक सेकंड। चलो, तो अब हमको क्या दिख रहा है, ये तो हमने निकाल लिया किसका, एक कांच का फॉर्मूला पुट किया, और यहाँ से हमने पानी वाला को पुट किया। तो हमको यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर यदि हम लिख जाए वायु में प्रकाश की चाल, यहाँ से निकाले, हमको निकालना है किसका सर बाबू, पानी में प्रकाश की चाल ना। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, वायु में प्रकाश की चाल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा तिरछी गुणन हो जाएगा ना,
ठीक है, इससे इससे गुना, इससे इससे गुना, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने वायु में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने कांच में प्रकाश की चाल ना, 3 गुने कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहां से यदि हम वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु को हम W से सूचित करते हैं। ठीक है, और प्रकाश ना, तो वी डब्ल्यू इसको लिख दें, वायु में प्रकाश की चाल, वी से चाल हो गया और डब्ल्यू से वायु में प्रकाश की चाल, तो वी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 3/2 ना, तो इसके गुना में दे जा करके भाग में हो जाएगा। और कांच में प्रकाश को हम क्या कर लें, वी, और कांच है तो ग्लास से हम सूचित कर लेते हैं, पहले आपको बता दिया। तो वी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, 3/2 गुना। अब इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। ध्यान से देखना, इक्वेशन सेकंड तुम्हारा क्या है, वायु में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल बराबर 4/3 ना, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट किए, वी डब्ल्यू से, और इसको हम किससे करेंगे, सॉरी, इसको जब हम डब्ल्यू से कर लें, बाइंड मैंने हवा, तो वाटर को किस में कर लेते हैं, लिक्विड से कर लेते हैं। ठीक है, तो वी एल से इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या था, वी डब्ल्यू बराबर वी पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, वी डब्ल्यू बटा वी एल बराबर 4/3। वी डब्ल्यू का वैल्यू ये ना है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, 3/2 गुना वी जी ना बटा वी एल बराबर 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको क्या निकालना था, वी ऑफ लिक्विड ना, जल पानी में प्रकाश के चलना है, तो वी एल, तो यानी हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं, नोट कर लेना, तो 4 गुने वी फेल गुना 2 ना बराबर 3 गुने वी ऑफ जी। आगे बढ़ जाते हैं, तो वी ऑफ एल बराबर क्या हो जाएगा, 3×9 ना, 9 गुने ग्लास का कितना था, 20×10⁻³ ना, बटा 4×2 = 8 ना, 4×2 = 8, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेशन जिसको करना है कर सकते हैं, इस दूसरे 4 मरतबे ना कट जाएगा, कुछ नहीं तो 10 हो जाएगा, 4 9 को 4 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 4×2 = 8, एक और जीरो ना, तो 4×2 = 8। ठीक है, तो 2.2 गुने 10×10⁻³ 10⁻4 ना, मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या कर रहा है कि तालाब के किनारे खड़े व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखने पर 2 मीटर गहराई पर एक मछली दिखाई देता है। यदि पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है, तो मछली की वास्तविक गहराई क्या होगी। तुम लोग जानते हो कि अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु हमको क्या रहता है, जमीन के तल से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये पूछ रहा है कि हमको जो ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही है तब ना, ये 2 मीटर गहरा है, तो ओरिजिनल इसका जो है कितना डेप्थ में मछली है। ठीक है, तो आइए हम इसका निकालते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। तो हम एक तो जान रहे हैं कि भी हम क्या अपवर्तनांक से नियम से क्या रहता है कि हमको कोई भी वस्तु क्या रहता है, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। सपोज कर लेते हैं कि क्या है, मछली जो है जो हमको कहाँ दिख रही है, इस पॉइंट पर मछली हमको दिख रही है, एक्चुअल में मछली और इसके नीचे ना होगी, तो यहाँ पर समथिंग कहीं मछली है, हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है, 2 मीटर गहराई पर एक मछली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि हमको यही 2 मीटर गहराई पर नजर आ जा रहा है ना, हमारे वास्तविक मछली क्या है, इस पॉइंट पर है। तो कह रहा है कि जो वास्तविक लेंथ है इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ध्यान से देख लो। इसके लिए अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाता है, अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाता है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, अपवर्तनांक हमको कितना देती है, 1.33 देती है, वास्तविक गहराई हमको निकालना है, कुछ नहीं इसको x से मान लेते, आभासी गहराई हमको कितना दे दिया है, 2 मीटर ना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.33 गुना 2 ना, तो x बराबर वैल्यू हो गया 2.66। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगले क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है कि हवा के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक 1.3 है और नमक के पत्थर का अपवर्तनांक 1.54 है। तो नमक के पत्थर का अपवर्तनांक बर्फ के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, हवा के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक कितना है? 1.3 है हवा के सापेक्ष। ठीक है, हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? बर्फ का। कितना है? 1.3। और हवा के सापेक्ष ही नमक के पत्थर का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष ही नमक के पत्थर का अपवर्तनांक कितना है? 1.54 है। तो कह रहा है कि नमक के पत्थर का अपवर्तनांक ज्ञात करना है बर्फ के सापेक्ष में। ठीक है, तो हम लोग जिसके सापेक्ष में ज्ञात करते हैं वो तो ऊपर रहता है। यहाँ तो हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से क्लियर हो गया है। तो हम पहला जो पॉइंट दे दिया है, ठीक है, इससे हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इससे यदि हम इक्वेशन निकालें तो हमको क्या है? बर्फ का अपवर्तनांक ना तो ऊपर से ही चलते हैं, लेकिन फिर से छोटा पड़ जाएगा। तो बर्फ का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? हवा का प्रकाश, हवा में प्रकाश की इच्छा, और बटा क्या हो जाएगा? किसका निकाले? बर्फ का ना, तो बर्फ में प्रकाश की इच्छा। ठीक है, दूसरा का है हवा का सापेक्ष में नमक का ना, तो नमक का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? हवा में प्रकाश की इच्छा और बटा क्या हो जाएगा? नमक में प्रकाश की चलना, नमक में। अब हम आ जाते हैं, निकालना है हमको क्या? हमको निकालना है क्या? नमक के पत्थर का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक किसका ज्ञात करना है? नमक का। मगर किसके सापेक्ष में ज्ञात करना है? बर्फ के सापेक्ष में। तो हमको किसका चाल चाहिए? सबसे पहले बर्फ में प्रकाश की चाल, और उसके बाद हमको किस में चाहिए? नमक में प्रकाश की चाल ना, नमक में प्रकाश की चाल। ठीक है, तब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, ये हमको चाहिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन चेक सकते हैं। ठीक है, तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना दे दिया है? 1.3 दे दिया है ना। तो ध्यान से देखना, सबको अपन बर्फ वाला को मतलब ये कलर भी क्या है? ग्रीन ही है। तीसरा हम इसका लिख देते हैं, झंझट खत्म। 1.3 बराबर हवा में प्रकाश की चाल हम क्या मानते हैं? v ऑफ एयर ना, ए संसूचित कर लेते हैं। और बर्फ में प्रकाश की चाल v ऑफ आइस। तो v ऑफ एयर बराबर क्या हो जाएगा? यदि हम लिखना चाहे, हमको किसका चाहिए? नहीं, आइस का हम निकाल देते हैं। तो v ऑफ आइस गुना हम क्या लिख सकते हैं? 1.3 बराबर v ऑफ एयर ना, तो v ऑफ आइस बराबर क्या हो जाएगा? v ऑफ एयर बटा 1.3। इक्वेशन फर्स्ट देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, v ऑफ आइस गुना 1.3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं, तो इसके नीचे एक ना है, बराबर v ऑफ एयर। हमको v ऑफ आई निकाल लेना, तो v ऑफ आई बराबर क्या होगा? v ऑफ ए यानी आइस का जो होगा से बटा, अच्छा सॉरी, आइस का नहीं, v ऑफ एयर का ना बटा 1. ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका नमक का वाला का। इसके लिए कलर रेड था ना, रेड चूज कर लो। तो नमक का अपवर्तनांक कितना दे दिया है? 1.54 ना, तो 1.54 बराबर हवा में प्रकाश की चाल, तो v ऑफ एयर बटा नमक में प्रकाश की चाल ना, तो नमक में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? नमक हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट, तो v ऑफ एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v ऑफ एस गुने 1.54 बराबर v ऑफ एयर। तो हमको v ऑफ सॉल्ट निकालना है, तो v ऑफ सॉल्ट बराबर क्या होगा? v ऑफ एयर बटा 1.54। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब दोनों का वैल्यू इसमें हम पुट कर लेते हैं, इसको कलर एस। अब आगे ध्यान देते हैं, तो बर्फ में प्रकाश की चाल, तो v ऑफ आइस कितना आया है? v ऑफ ए ना बटा 1.3। और नमक में प्रकाश की चाल कितना है? सॉल्ट का, v ऑफ ए बटा 1.54 ना, v ऑफ ए बटा 1.54। चार वाला एक पर चल जाएगा, तो v ऑफ ए गुना 1.54 और 1.3 गुना v ऑफ ए। v ऑफ ए से v ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया। 1.54 बटा 1.3 ना, 1.54 बटा 1.3।
कटे ना तो हमको तो उम्मीद नहीं है कि ना कटेगा, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो क्या आ जाएगा, डेसिमल हटा दोगे यहाँ से एक डेसिमल हट जाएगा, तो ऊपर तो 10 ना और नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 13 से कितना मरतबे कट जाएगा, 13, एक तो 13 हो जाएगा, दो चार ना, फिर 13 एक हो जाएगा, 11 जीरो ना, तो 13 नवा 17 से, ठीक है। तो यानी 11.8 लगभग समथिंग हो रहा है, 10 से और भागा दें तो क्या होगा, लगभग 1.18 समथिंग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं समथिंग है। आगे बढ़ जाते हैं, तो वही क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, तो बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा और वस्तु के अनुपात में प्रतिबिंब का आकार क्या हो। क्या कर रहा है, फोकस दूरी हमको दे दिया है कितना है, एफ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस कह रहा है कि सामने 10 सेंटीमीटर पर दूर रखे क्या है, कोई एक वस्तु है, यू का वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी भी का वैल्यू पूछ रहा है। और यदि निकाल दीजिएगा तो प्रतिबिंब का आकार भी बताइएगा वो वस्तु के अनुसार। तब दे दिया है तो हम लोग डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस सूत्र ना, तो लेंस सूत्र यूज करते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है बाबू, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस का बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वस्तु की दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो हमको निकालना था भी ना, तो 1/v बराबर यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर करने तो 1/f यानी 1/5 प्लस 1/-10 ना, तो -10, तो 1/5 माइनस 1/10, 5 10 का एलसीएम 10 हो गया, ये 2 हो गया, कुछ नहीं थे, 1/10। तो यहाँ से हमको क्या आ गया, 1/v बराबर 1/10 ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये तो हमने v निकाला। हमको क्या चाहिए था, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के अनुपात में, तो m बराबर आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u ना, ठीक है। तो v है 10, u है कितना है, ये भी 10 है ना, 10/10 कट जाएगा तो क्या हो रहा है 1 सेंटीमीटर, इसको माइनस ना, तो -1। तो यानी प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब माइनस आ रहा है, तो यानी क्या क्या है, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है, और कहाँ पर बन रहा है, और इसका मतलब क्या है, बराबर आ रहा है, दोनों एक है के अनुपात में है, तो वस्तु के। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको बाबू, कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस अपने से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या दे दी हमको 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दूर दूर रखे हुए पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है, 100 सेंटीमीटर दूर रखने पर ना, तो प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर, यानी भी हो गया 100 सेंटीमीटर। हमसे यू पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो लेंस सूत्र बराबर क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, यदि हम लिखना चाहें तो 1/v, ठीक है, 1/f को इधर लेके चलाते हैं तो -1/f होगा, और -1/u को उधर लेकर चलाते हैं तो प्लस हो गया, तो 1/u बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/, आगे कर लेते हैं 1/v यानी 100 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है, -1/f ना, तो माइनस माइनस, अच्छी सॉरी सॉरी प्लस ना हो जाता है, फोकस दूरी तो इसका धनात्मक है, तो बटा है 30 ना, तो 1/100 माइनस 1/30 आ गया, 100 और 30 का एलसीएम कितना हो जाना चाहिए, 150 ना ना 300, 300, ये 3 है, तो 100 से 3 मरतबे ना, और 30 से 10 मरतबे,
तो -7/300 आ रहा है 1/u बराबर। तो 1/u बराबर क्या आ रहा है -7/300। तो u बराबर क्या हो जाएगा 300/-7 में। जो कट कुट कर आया जाएगा वही आंसर, कटेगा तो नहीं पूरा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कर रहा है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसकी लंबाई वस्तु के अपेक्षा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेक कर लेना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर वस्तु की अपेक्षा क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बराबर है। तुम सभी बुक से क्वेश्चन चेक कर लेना क्या है चेक। यदि बराबर नहीं होगा तो तुम जरूर कमेंट में डाल देना कि हाँ बराबर नहीं था, तो उस पर मैं बता दूंगा। मेरे पास जो अवेलेबल क्वेश्चन है उसमें बराबर ही। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो फोकस दूरी हमको क्या दे दिया है, एफ बराबर तो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब क्या कर रहा है, लेंस की प्रकृति क्या है तथा लेंस से आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, और मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है, यानी आवर्धन एम जो होगा इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में होगा। और वस्तु का जो है लंबाई है, और क्या है, जिसकी लंबाई वस्तु की अपेक्षा क्या है, बराबर है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। तो जब देख लो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, मान लें कि दोनों का x और x माने, तो x कट करके क्या हो जाएगा, एक ही ना। यानी आवर्धन एम का वैल्यू हमको दे दिया है। ठीक है, चलो। तो हमसे पूछ रहा था कि प्रतिबिंब विषम की दूरी क्या होगा था। एम बराबर एक, लेंस में क्या होता है फॉर्मूला, v बटा u होता है। एम यदि एक है तो यानी v बराबर क्या हो जाएगा तुमको, अब आगे हम निकाल लेते हैं। तो 1/e बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/e। तो 1/f बराबर 1/v। v और u बराबर ना है, u तो हमेशा इसका माइनस ही होता है, तो माइनस और एक माइनस, यहाँ भी रखो तो भी क्या हो जाएगा, प्लस ही। तो 1/f बराबर क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, एफ तो उत्तल लेंस जो है इसका पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस है। तो 1/v, तो हम v और u दोनों बराबर है ना, तो हम इसको भी हम क्या कर लेते हैं, u को भी v लिख देते हैं। कैलकुलेशन तो करना है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/v क्या हो जाएगा, 2/v ना। कैलकुलेशन कर लो तो v बराबर क्या हो गया तुमको, 20 सेंटीमीटर। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से कितनी दूर पर वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1/5 गुना बड़ा बने। एक बात पांच में है, 1/5 गुना बड़ा बने। फोकस दूरी हमको कितना दिया इस क्वेश्चन में, एफ बराबर दे दिया है 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण अपवर्तन में दर्पण से दे दिया है, हम अब क्वेश्चन में उत्तल दर्पण ही है, चलो तो उत्तल दर्पण पर ही बनाते हैं। अब क्या कर रहा है, इसका जो प्रतिबिंब का है 1/5 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है 1/5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो एक प्रतिबिंब जो है किससे 1/5 गुना बड़ा है, वस्तु के उद्देश्य से ना। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना है, 1/5 गुना। ठीक है, चलो। तो यदि हम यहां से निकालने चाहिए, ये बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, यही ना होता है। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु का 1/5 है, और वस्तु तो वस्तु हो गया, तो वस्तु से वस्तु खत्म। तो एम का वैल्यू तुमको कितना आएगा, 1/5। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। उत्तल दर्पण तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, तो तय बात है। ठीक है, तो जब काल्पनिक बनाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है उसका क्या होता है, आवर्धन पॉजिटिव में होता है, तो एम का वैल्यू +1/5 है। एक और फॉर्मूला होता है, एम बराबर क्या होता है, -v/u ना। तो 1/5 बराबर -v/u।
ठीक है, तो यू बराबर क्या हो गया, -5 भी। ठीक है, आगे हम निकाल लेते हैं खट से। एफ का तो वैल्यू दिया ही है, तब हम सूत्र लगा लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण है तो इसका पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, तो 1/30 1/v, भी रहने देते हैं, प्लस 1/u। ठीक है, u का वैल्यू कितना है, -5 भी ना, तो -5, तो 1/v और माइनस का होगा प्लस माइनस माइनस ना, तो माइनस। ठीक है, तो v और 5v का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5v, v से v खत्म तो ऊपर 5, ये तो ये 4/5v आ गया। यानी कितना था, 1/30 बराबर 4/5v ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5v बराबर 30 चौका 120 ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 24 × 120 ना, v 24 हो गया, यू कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में ना, माइनस। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, सॉरी 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, लेंस से कर रहा है। तो एफ का तो वैल्यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर, एम का वैल्यू कितना दे दिया है तुमको, 3 दे दिया है। अब जो है और कुछ तो हमको दिया नहीं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। ठीक है, तो हम लोग जिस पर इच्छा है इस पर तुम चल सकते हो। तो हम क्या मान लेते हैं कि जब क्या है, काल्पनिक हो, हम इसमें दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, काल्पनिक भी मान करके बना सकते हैं, वास्तविक भी मान करके बना सकते हैं, क्योंकि इसने हमको क्लियर बताया नहीं है कि काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। अब लेंस है ना बाबू, तो लेंस में एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v/u। तो काल्पनिक मान है तो एम का वैल्यू क्या होगा, +3 हो जाएगा, +3 बराबर v/u ना, तो v बराबर क्या हो गया, 3। अब हम लेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f तो 1/15 सेंटीमीटर। लेंस भी नहीं दिया कि कौन लेंस है, ठीक है, तो इसको भी हम मान लेते हैं कौन लेंस है, उत्तल। तो उत्तल लेंस मान लिया तो 1/10 ना, उत्तल लेंस का फोकस द्विघातात्मक होता है, 1/v, v का वैल्यू 3 यू है तो 1/3 यू माइनस 1/u, 3 यू यू का एलसीएम 3 यू हो गया, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 हो गया, यू से 3 खत्म ना, तो 3, तो -2/3 हो गया, तो 1/10 बराबर -2/3, तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 3 यू बराबर क्या हो गया, -20, यू बराबर क्या हो गया, -20/3 सेंटीमीटर। अब v बराबर क्या हो जाएगा, -60/3 ना, यानी 20। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। चार क्वेश्चन अभी और है ना, क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए। क्या कर रहा है तुमको, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया है, ठीक है, एफ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 15 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए वस्तु को कह रहा है, यू का वैल्यू हो गया -15 सेंटीमीटर, यू इसका ऋणात्मक क्यों होता है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, ठीक है, वस्तु की जो है ऊंचाई दे दिया है तुमको, कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कैसे पूछ रहा है, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f यानी 1/10 प्लस ना, ये माइनस 1/15 हो गया, तो 1/10 प्लस माइनस माइनस ना 10 और 15 का एलसीएम का हो जाएगा 150, चलो लिख ही लिया है तो लिख लो, तो 15 माइनस 10 यानी 5/150 बराबर 1/f ना, सॉरी 1/v, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150/5 ना, यानी 30 सेंटीमीटर। तुमको क्या निकालना था,
अब प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार भी निकालिए। आकार क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या होता है, v बटा यू। v कितना हो गया 30 है, u कितना है -15 है ना, तो -15 तो यानी -2। तो -2 ये क्या आ गया है, आवर्धन एम का वैल्यू। तो -2 आया है तो यानी ये किसका क्या है, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है। ये तो तय हम जानते हैं। अब हम इसमें निकाल लेते हैं। तो -2 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई यानी 3 है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तुमको कितना हो गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर ना। 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए कि लेंस का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बने। अगर वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, हमसे बराबर पूछ रहा है। उत्तल लेंस है, एफ का वैल्यू दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। लेंस से कितनी दूर वस्तु रखी जाए, तो यू पूछ रहा है कि लेंस का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा यानी प्रतिबिंब इस कितना दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर। कैसा बन रहा है उसका बाबू, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, माइनस में। ठीक है, अब हम आगे ध्यान दे देते हैं। वस्तु की ऊंचाई दे दिया है कितना तुमको, माइनस भी लिख लेते हैं। वस्तु की जो ऊंचाई तुमको वो दे दिया है, वो कितना कर रहा है, 2 सेंटीमीटर। अब हम ध्यान से थोड़ा सा दौड़ा लेते हैं। एम का वैल्यू माइनस में, एम का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटा यू। एम का वैल्यू माइनस में, आयु तो माइनस में होगा ही, तो v का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ना, तो v का वैल्यू उसको प्लस से मिलेगा। अब हम लेंस सूत्र यूज कर लेते हैं। तो लेंस सूत्र क्या कहते हैं, इसको हम समझने के लिए करे थे। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या हो जाता है, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। हमको भी यू निकालना है। जब यू हमको निकालना है तो यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा यू बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा एफ माइनस सॉरी 1 बटा वी माइनस 1 बटा एफ ना, 1 बटा तो 1 बटा वी यानी 1 बटा 20 माइनस ना, ये तो प्लस होता है। 1 बटा कितना है, 10 ना, 10 है। उत्तर लेंस से तो पॉजिटिव होगा ही। तो 1 बटा 20 माइनस 1 बटा 10, 20 एलसीएम हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 के 2 ना, तो माइनस 1 बटा 20। तो 1 बटा यू बराबर माइनस 1 बटा 20। तो यू बराबर तुमको क्या हो जाएगा, माइनस 20। यही हमको कह रहा था, निकल गया। किरण आरेख करना है, आराम से किरण आरेख तुम लोग खींच लेना। अब यहाँ पर उतना अच्छा तो होगा नहीं, उत्तल लेंस ना है, तो यहाँ पर है वस्तु इधर इधर ना, इस साइड में वस्तु को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्रतिबिंब के 2 डायग्राम बनाते हैं, एक इधर खींचेगा, यहाँ पर मिलेगा उसको। ठीक है, इसी तरह से तुम क्या कर लो, किरण आरेख बना लो। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब प्रकृति का स्थान ज्ञात करें। और एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन शायद तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ये हम अवतल लेंस पर आ गए। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है बराबर -15 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पर रखी है, 10 सेंटीमीटर, इसका व्यू भी निकाल लो। तो लेंस सूत्र से 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। 1 बटा वी बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा एफ प्लस 1 बटा यू। 1 बटा -15 ना, माइनस यहाँ -10 ना, ठीक है, हो जाएगा 1 बटा -15 माइनस माइनस प्लस 10 ना, 10 15 कैल्शियम 15 10 150 कर लो। तो ऊपर कुछ नहीं तो -10, एक हो जाएगा प्लस 15, तो 5 बटा 150 ना। तो 1 बटा वी बराबर 5 बटा 150, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटा 5 नहीं यानी 30 सेंटीमीटर। आगे आ जाते हैं। चलो छूट गया, तो इसको हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, पी बराबर 1 बटा एफ। और एक कंडीशन को दूसरा कलर में कर देता हूँ। और एक कंडीशन होता है, फोकस दूरी को हम किस में रखना पड़ता है, मीटर में ना, तो पी बराबर 1 बटा एफ कितना है,
15 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा ना, तो 100 से भागा, तो 100/15 यानी 6.15×6 = 90 ना, 10 0 लगभग 6.6 होता है। आगे आगे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर, लेंस की शक्ति क्या होगी, सिंपल हम निकाल लेते हैं, P बराबर 1/1 1/75 सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा, यानी ऊपर 100 चला गया, 25 या 75, 25 चौको 100 ना, 4/3 यानी 1.25 डाई।